रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को स्वीकारने पर राहुल गांधी का आभार जताया और उन्हें बधाई दी। इस दौरान पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद राजमणि पटेल, मध्य प्रदेश से ऑल इंडिया कमेटी के सदस्य, पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र मिश्रा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पूरी होने से समाज का वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा और इससे समाज की आर्थिक स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह फैसला कांग्रेस के दबाव में लिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण संबंधी गाइडलाइन का भी जिक्र करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना से आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। कमेटी के कार्यालय में आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की यह प्रेस वार्ता एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आयोजित है। इस प्रेस वार्ता में हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता श्री राजमणि पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश की से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सम्मानित राजेंद्र मिश्रा जी उपस्थित हैं और साथ में हैं हमारे जिले के संगठन मंत्री रवि तिवारी जी तथा कार्यालय के प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन के सत्यनारायण तिवारी जी। जैसा कि साथियों आप लोगों को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के जो जातिगत जनगणना का प्रस्ताव था उसको दबाव में आकर स्वीकार ही कर लिया है। इसके लिए सबसे पहले हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत आभार देते हैं और साथ ही इस विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए आज सब हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद राजमणि पटेल जी से आग्रह करूँगा कि वो आप लोगों को संबोधित करें इस विषय से। जिस तरह से ओबीसी की जातिगत गणना को लेकर के, उनकी भागीदारी को लेकर के, सामाजिक न्याय की दिशा को मजबूत करने के लिए जिस साहस और हिम्मत के साथ राहुल गांधी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और उन्होंने घोषणा किया कि हमारी सरकार आए तो हम क्या करेंगे, तो वही भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़े वर्ग का केवल नाम का उपयोग करना चाहती थी और न गणना कराना चाहती थी, न आरक्षण देना चाहती थी, आज उसकी सरकार है। तो आरक्षण की क्या स्थिति है सारी दुनिया जानती है। तो जो इस तरह से विरोधी थी, आज उनको विवश हो करके उस मुद्दे को घोषणा करना पड़ा है। निश्चित रूप से राहुल गांधी उस विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले बधाई के पात्र हैं और जो उनके सब साथी हैं जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ा वो सब बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये तो घोषणा कर दिए और उसके बाद घोषणा करने के बावजूद भी अरे गिनती नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो उसको पब्लिश नहीं करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा क्योंकि नीयत ही इनकी नहीं है। ये केवल वोट के लिए सगुफेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस चीज़ को इस देश की जनता भी समझने लगी है और इन मुद्दों को लेकर के आज जो जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से एक यहाँ कार्यक्रम बना कि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो कार्यालय में एक दिन बैठेंगे और जहाँ जनता की समस्याएं सुनी जाएगी, जनता की समस्याओं को समझा जाएगा और उसके निराकरण का प्रयास किया जाएगा, उस लड़ाई को लड़ा जाएगा। ये सीधे रूप से जनता से जुड़ने का, संवाद करने का एक मौका, एक अवसर है जिससे लोगों की समस्याएं भी का निराकरण भी होगा और वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ भी सकेंगे। तो निश्चित रूप से इस पहल की शुरुआत की गई है, निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम आएगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग उस विचारधारा जिस विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रही है, जिस विचारधारा ने साबित कर दिया है कि इस देश के गरीब से गरीब का हक और अधिकार जिस विचारधारा पर सुरक्षित है, इस देश के गरीब से गरीब का
जिस विचारधारा पर स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित है, आज सबको मिल करके उस विचारधारा की लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, उस विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में जो पहल हो रही है निश्चित रूप से अच्छा है। अब मैं कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व मंत्री पटेल जी, रवि भाई तिवारी जी, उपस्थित पत्रकार साथियों, मित्रों, प्रारंभ में ही विषय पर जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी ने और पटेल जी ने दिया है, उससे हट करके कोई विषय नहीं है। एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ और जो मुझे आश्चर्य हुआ था उसको आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूँ। आप याद करें, राहुल गांधी सांसद बन करके आए और सांसद बन करके जो उनके मेडिन स्पीच जिसको कहा जाता है, प्रारंभिक स्पीच, यद्यपि सांसद पहले से भी थे, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति सांसद या विधायक बन करके उस एरा में पहली बार जाता है तो वो उसकी स्पीच मेडिन स्पीच कहलाती है। उस मेडिन स्पीच का अगर आप स्मरण कर लें, बहुत सारी बातों को उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था आरक्षण 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 मैं करके दूंगा, मैं करके दूंगा। तो मेरे मन में जनगणना का उन्होंने कहा था कि जनगणना का मेरे मन में उस समय आया कि सरकार तो मोदी की है और इनका इस तरीके से जनगणना के विषय में पार्लियामेंट में खड़े होकर के, जिसे देश और दुनिया इस समय देख रही है, इस तरह से उनका कहना ये मेरे समझ से परे था। कल जब अचानक उस खबर को मैंने सुना तो मेरे मन में लगा कि संयोग परमात्मा रचता है, संयोग परमात्मा बनाता है। ये किस दृष्टि से और किस कारण से हो रहा है ये तो देश की जनता निर्णय करेगी, तय करेगी। लेकिन कल मोदी जी को अंततोगत्वा ये कहना पड़ा कि जनगणना हम कराएंगे। नंबर एक, राहुल गांधी ने जैसे पूरी तैयारी करके बैठे हुए हों, आप सबको उन्होंने बुला लिया था तत्क्षण, और बुला करके उन्होंने जनगणना के विषय पर जो बातें उसके बाद की कही। उन्होंने कहा जैसे महिला आरक्षण हुआ लेकिन लागू कब होगा अभी तक पता नहीं है। राम मंदिर बना लेकिन राम मंदिर बनने के डेट और तारीख ये कभी नहीं बताते थे, जब सुप्रीम कोर्ट का आया तब किया। इसी तरीके से राहुल गांधी उससे उदाहरण लेते हुए उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं इसका टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए, इसकी तारीख और दिनांक तय करके हमको दीजिए। ये इस आशय का द्योतक है कि उनका कमिटमेंट इस काम के लिए कितना सर्वाधिक है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, इसके आगे उन्होंने जोड़ करके कहा कि एनजीओज में, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां मिल रही हैं या दी गई हैं, उनका भी एक तरीके से सबका सर्वेक्षण होना चाहिए और ये देख करके आना चाहिए टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंतर्गत कि कितने लोग उसे छूट रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये देश और ख़ास करके जिन्हें इसका लाभ मिलना है, वो चाहे दलित वर्ग का हो, आदिवासी वर्ग का हो, और सामाजिक संरचना में जिसकी जहाँ जो भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जो कही जाती थी, कभी ये नारा होता था, अब वो नारा मूर्त रूप में परिणित हो रहा है। ये राहुल गांधी के सत प्रयासों के कारण है। यही आरएसएस और यही भारतीय जनता पार्टी जिस राहुल गांधी को पूरे देश के अंतर्गत और दुनिया में ये प्रचारित करने में लगा हुआ था कि वो किस तरीके के और कैसे आदमी हैं, आज समय और परिस्थितियां बदल रही हैं तो आप देखिए कि राहुल गांधी किस तरीके से हावी होकर के और इस सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय और परिस्थितियां, जैसा राजेंद्र शर्मा जी ने इसका अनुकूलता, हम लोगों की मीटिंग आज, जैसा राजमणि जी ने कहा, हम लोग तो आज दूसरे काम के लिए आए थे और उसके लिए 12 बजे से बैठे हुए थे, लेकिन उनके दिमाग में ये बात आई और हम सब लोगों को इकट्ठा करके, आप सब लोगों से बातचीत करके इस बिंदु को भी उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया। मुझे लगता है कि आने वाला समय और जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं वो कांग्रेस के अनुकूल और कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत इसकी है कि हम किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतर करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मार्फत आम जनता के इस लाभ तक इस बात को पहुंचा पाएं, इसकी आवश्यकता है और उसकी शुरुआत आज राजेंद्र शर्मा जी ने कर दिया है। इतना ही कहना है। धन्यवाद। पहले जातिगत जनगणना पूरी हो जाए
जातिगत जनगणना के साथ सारा आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। जातिगत जनगणना कर्नाटक, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने अपने यहाँ कराई भी है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है आरक्षण को लेकर। जैसे जातिगत गणना सामने आएगी सारी चीज़ें रिव्यू होंगी। यही तो राहुल गांधी जी का कहना है कि समाज की एक्चुअल पिक्चर खुल के सामने आनी चाहिए। चर्चाओं में बात नहीं होनी चाहिए, खुल के सामने आनी चाहिए कि कौन सा वर्ग कितना है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आपको याद होगा 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने भी जातिगत जनगणना का प्रस्ताव कराया था और उसके लिए कैबिनेट की कमेटी बनाई थी। पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आ गई और वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके पहले 2011 जनगणना के बाद मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश में आर्थिक आधार पे भी जनगणना का प्रारूप रखा था और 2011 में शायद आर्थिक जनगणना शामिल की गई थी। इसलिए कांग्रेस के जो निर्णय हैं साथियों वो बड़े दूरगामी होते हैं। समाज, देश और समाज के निचले तबके के लोगों को ऊपर लाने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव संकल्पित रही है। इसी तारतम्य में राहुल गांधी जी ने शुरू से इसकी बात की। जातिगत जनगणना लोकसभा चुनाव के पहले उनका प्राथमिक मुद्दा था और आज भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा परिस्थितियों के सामने और वो निर्णय लेना पड़ा। आज से 10 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये देश को बांटने का षड्यंत्र, आरएसएस भी बोला करती थी। यही बात सारे प्रमुख लोग भारतीय जनता पार्टी के जो थे इसे देश को बांटने का षड्यंत्र बता रहे थे और आज ये उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जाति जनगणना को लेके अभी तक भाजपा पे था, लेकिन कांग्रेस की बात मानते हैं तो इस जाति जनगणना को लेके क्या कांग्रेस ने क्या आह्वान किया, किस तरह से मानते हैं कि भाजपा ने आपकी बात मान ली? देखिए, राहुल गांधी जी उसको बेबाक होकर वो सत्य बोल रहे थे और राहुल गांधी जी की सत्यता के आगे जनता उनके साथ आती जा रही थी और जनता का दबाव तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। और आगामी समय में बिहार में चुनाव भी होने हैं, वो भी एक विषय है। उनके तो एजेंडे में ही है। अब जो उन्होंने कल के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो बात कही है, उन्होंने तेलंगाना का नाम लिया कि हमारी वहाँ राज्य सरकार है तो हमने वहाँ कराया। उसका कर्नाटक का उन्होंने नाम लिया। और जो बात मैंने भी चर्चा में भी कहा कि अगर उनका फ्रेमवर्क नहीं है सेट तो एक तरफ से ये सरकार का डिसीजन आता और दूसरे तरफ से उसमें क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, इसको उन्होंने तत्क्षण जोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि उनकी नेटवर्किंग बिल्कुल कंप्लीट है कि हमको आगे क्या करना है। हाँ, जैसे शर्मा जी ने कहा कि वो पहले रूपरेखा तो बन करके आवे कि कहाँ क्या परिस्थिति है, उसके बाद वो उद्भूत प्रश्नों को निश्चित रूप से जन्म भी देंगे और उनको अमलीकृत जामा भी पहनाएंगे। मुझे जो लगता है लिया गया है, क्यों लिया गया है? क्यों तो यह है कि कांग्रेस के दबाव में लिया गया। समय उन्होंने इसलिए चुना कि बिहार के चुनाव होने वाले थे, बिहार के चुनाव में बैकफुट पे थी भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी चीज़, आप जिस तरीके से आप जानते हैं कि पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी पे जनता का बहुत दबाव था, सरकार पे जनता का बहुत दबाव था कि इन्होंने कोई जितनी बातें किया करते थे उससे उलट हर साल कोई ना कोई बड़ी आतंकवादी की घटना होती है देश में। इससे बैकफुट पे थी सरकार और सरकार को लगा कि हम इस किस्म के मुद्दों पे चर्चा करके और जनता का ध्यान भी बांटेंगे। की बात हुई है और जनपद सदस्यों को करने की बात हुई है, करोड़ों कोई ऑथेंटिक लोग नहीं थे और इस किस्म की बात हुई है, कोई वॉइस प्रूफ नहीं हो सकती। इस किस्म की बातें होती रहती हैं। अभी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिला कांग्रेस कमेटी की समन्वय समिति की बैठक के दौरान हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि यहाँ समन्वय समिति के जो हमारे प्रमुख नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो हर दिन कोई ना कोई नेता जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैठेगा, वक्त देगा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के लोग जो अपनी समस्याओं को लेके आएंगे उनकी समस्याओं को सुनेगा, निराकरण करने की कोशिश की जाएगी और साथ में उन समस्याओं को सूचीबद्ध करके अगर आवश्यक पड़ा तो उसको लेकर ज्ञापन दिए जाएंगे
प्रशासन से चर्चा की जाएगी और प्रशासन अगर वो बात नहीं मानता तो हम लोग संघर्ष करके भी जनता की उन मांग को पूरा करेंगे। आज इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत में हमारे ज़िले के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं सम्मानित राजमणि पटेल जी और सम्मानित राजेंद्र मिश्रा जी, दोनों जन ने तय किया कि इसकी शुरुआत वही लोग करेंगे और आज से शुरुआत हुई। इसके लिए मैं हमारे दोनों नेता सम्मानित पटेल जी, सम्मानित राजेंद्र मिश्रा जी को अध्यक्ष होने के नाते आभार देता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब यहाँ कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता उपलब्ध रहेगा। समसामयिक विषयों पे अगर आपको कभी कोई आवश्यक आकस्मिक टिप्पणी की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपको हमेशा